KGR पैराडाइज में SC/ST समाज के लोगों की सामूहिक संगोष्ठी आयोजित की गई है, जहां संगोष्ठी में सामाजिक एकता और उत्थान के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर KGR पैराडाइज में SC/ST समाज के लोगों की सामूहिक संगोष्ठी आयोजित की गई है, जहां संगोष्ठी में सामाजिक एकता और उत्थान के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के समक्ष दीप जलाकर की गई। इस दौरान वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सीताराम नेनीवाल की अध्यक्षता में आरक्षण को लेकर समाज के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए भी चर्चा की गई। सामूहिक संगोष्ठी में आदिवासी मीणा समाज के गंगाराम मीणा, SC वर्ग के नारायण सावरिया, जुगल किशोर बौद्ध समेत वक्ताओं ने कहा कि SC/ST समाज वर्ग के लोगों का आरक्षण अधिकार है और इसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए उनके साथ सामाजिक भेदभाव, अत्याचार बंद होने चाहिए। वहीं गोष्ठी में आने वाले समय में बड़े स्तर पर आयोजन करने व कार्यकारिणी बनाने का निर्णय लिया गया। इस 400 में SC/ST की सामूहिक गोष्ठी एवं सामूहिक गोट का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हजारों की तादाद में SC/ST के लोग इकट्ठे हुए। और हमारी ये भावना है कि जैसे सरकारें हमारे आरक्षण, पहले हमारे जो SC/ST का बच्चा जो जनरल टॉप करता था उसको जनरल कोटे में नौकरी लगती थी, उसको सरकारों द्वारा ख़त्म कर दिया गया। जो आज SC/ST का लड़का जनरल कितना ही जनरल टॉप कर लो, लेकिन वो SC/ST कोटे में नौकरी लगती है। ऐसा अगर दोबारा सरकारें नहीं करें, इसके लिए हमने इस सामूहिक गोष्ठी में सब समाज के SC/ST के सारे समाजों के लोगों से चर्चा की है। और जब भी SC/ST के कोई कुटाराघात किया जाएगा सरकारों द्वारा, तब हम सारे SC/ST के लोग संगठित होकर के उनसे लड़ाई लड़ने के लिए आज ये गोष्ठी की। सबने सामूहिक रूप से SC/ST की मीटिंग हमने ये तय किया है कि हमारे आरक्षण से जो छेड़छाड़ की गई है, तो आरक्षण अंबेडकर साहब ने 1950 में ही दे दिया था। 70 साल बाद में इनको जरूरत कहाँ पड़ गई इसको छेड़छाड़ करने की। घर बैठे हुए थे, हमको तो जोश मिल गया, हम संतोष करके बैठे थे, जो भी हमको मिला भाई जो दे दिया। हम संतोष में, हम नहीं आगे चाहते थे, नहीं ज़्यादा चाहते थे, नहीं और चाहते थे, नहीं कोई बात हुई, हम एकता से सब रह रहे थे। लेकिन इन्होंने उसमें भी फूट डालने की कोशिश की और आरक्षण को बंटवारे की बात कही। ये हम सहन नहीं कर सकते, ये सहन करने की बात नहीं है। तो अम्बेडकर साहब ने 74 साल पहले दिया था, कोई आज नई बात है नहीं। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हम जब भी कोई ऐसी बात होगी, हम सारे के सारे संगठित होकर सारे लोग मिलकर इसका जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे, चाहे हमको किसी भी प्रकार की कोई कीमत चुकानी पड़े। धन्यवाद। आरक्षण पे कोई भी व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक पार्टी अड़चन पैदा करेगी, उससे दूषित करेगी या उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करेगी या उसको प्रताड़ित करेगी, तो हम एक होकर के सड़कों के ऊपर उतर आएंगे और आरक्षण को किसी भी हालत में कहीं पर भी डैमेज नहीं होने देंगे। ये पहली हमारी प्रायोरिटी होगी। और इन लोगों की वजह से आज ये कार्यक्रम शायद ऐसा लगता है कि राजस्थान में कहीं नहीं देखा हमने SC/ST एकता का, जैसे वक्ताओं ने बताया। और इन्हीं शब्दों के साथ हम SC/ST एकता जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद और हमारे इतने महान पुरुष है सब जिंदाबाद। के हक अधिकारों को छीना जा रहा है, चारों तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है, चारों तरफ SC/ST के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जब तक हम जाति विहीन समाज की रचना नहीं करेंगे, SC/ST समाज की एकता की बात नहीं करेंगे, एक मंच पर हम सब नहीं आएंगे, जब तक हम सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए आज ये आयोजन रखा गया है SC/ST समाज के संगठन को मजबूत बनाने के लिए। आप सभी को धन्यवाद। आप पधारें, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। कि रिजर्वेशन ही नहीं, जातिगत भेदभाव अगर किसी भी रूप से किसी भी गांव में 400 विधानसभा क्षेत्र में कोई सा भी समाज हो, अगर मनवादी लोग अगर किसी के साथ भी जाति उत्पीड़न करते हैं, तो सारे लोग एकजुटता के साथ सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे और उनके साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाएंगे। ऐसी व्यवस्था आज हमने सब लोगों ने इस मंच से ये प्रस्ताव पारित किया। एकता का परिचय दिया आपने खुलकर।
एकता का बिल्कुल खुल के परिचय है। सारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, अगर किसी प्रकार का कोई अपराध होता है, हम सारे लोग एक जाजम पे बाबा साहब के बैनर के नीचे, बिरसा मुंडा जी के बैनर के नीचे पूरे 36 को हम एक साथ खड़े हैं।